हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। वेलकम टू द चैनल वीडी कोचिंग। और आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को कंटिन्यू करते हुए कंटिन्यूटी का थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसमें कि हम 5 क्वेश्चन उठाने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। ये हमें प्रूव करना है। तो ये तो सीधा ही दिख रहा है ना, fx इज इक्वल टू एक्स का मतलब y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, लिखने के लिए तो सिंपल लिख देंगे उसको। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? ये निकल रहा है, ये बन रहा है। तो देखो, यहाँ पे इन्फिनिटी जाएगा, इधर इन्फिनिटी जा रहा है। तो अगर मैं इधर x की तरफ लेता जाऊं, माइनस एक्स की तरफ लेता जाऊं, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये। अगर मैं ये पॉजिटिव एक्स की तरफ लूंगा तो y की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और ये एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है। अगर लेट्स सपोज मैं ये 1 ले लेता हूं, ये 1 ले लेता हूं, तो देखो 1 पे वैल्यू क्या आ रही है? 1 पे वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। अगर मैं 2 पे लेता हूं, देखो अगर मैं 2 पे लेता हूं, ये बस मैं किस पे, इंटीजर्स पे ले रहा हूं, तो ये इसके बीच के पॉइंट पे भी सब हो जाएगा। तो लेट्स सपोज हम 2 पे देख रहे हैं, देखो तो 2 पे देखेंगे तो वैल्यूड फंक्शन क्या है? 2 पे वैल्यू क्या है? 2 है। 2 की तरफ टूवर्ड्स हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, 2 के लेफ्ट हैंड साइड से वो भी 2 की तरफ टूवर्ड्स हो रहा है, और राइट हैंड साइड से वो भी टूवर्ड्स हो रहा है 2 की तरफ। राइट हैंड साइड मतलब 2.5 से अगर मैं 2 इधर की तरफ चलूं, लेफ्ट की साइड चलूं, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो वो भी किसकी टूवर्ड्स जा रही है? 2 पे। वैसे सेम टू सेम 1 पे भी। तो ये सिंपल दिख रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको सी ले लूं, सी ले लेता हूं, तो ये तो एवरी पॉइंट पे तो दिख ही रहा है यहां से ग्राफ से। तो अगर मैं सी ले लेता हूं, उसको लिखने का तरीका क्या होगा? राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, यानी सी प्लस यानी इस प्लस से अगर सी के टूवर्ड जा रहा है तो फंक्शन लेट्स, अगर सी पे तो सी रहेगा ना। अगर मैं सी वैल्यू डालता हूं, अगर फंक्शनल वैल्यू अगर मैं लिखूंगा, देखो फंक्शनल वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा एफ एक्स मीन्स एफ सी। वेन आई टेक वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, देयर विल बी सी। तो एफ सी मतलब अगर एफ सी लूंगा तो ये सी आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या आ रहा है? सी आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, राइट हैंड साइड से किसकी तरफ बढ़ रहा है? ये सी की तरफ आ रहा है, तो ये भी किसकी तरफ जा रहा है? राइट हैंड साइड से सी की तरफ। तो ये हो जाएगा एफ एक्स, it means limit x tending to c plus, here will be x and the value of x will be c, तो it means c। तो ये किसकी तरफ जा रहा है? राइट हैंड साइड से उस c पॉइंट की तरफ टूवर्ड जा रहा है। एस सेम एज लेफ्ट हैंड लिमिट x tending to c minus fx, and I can write limit x tending to c minus fx means x and here will be c। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड से, c के लेफ्ट हैंड साइड से उस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट की तरफ बढ़ूं x की वैल्यू, तो ये किसकी तरफ बढ़ रहा है? c की तरफ। तो इट मींस इन एवरी रियल, ये c का मतलब है कोई भी पॉइंट उठा लो यहां से। ये c मैंने जब जनरल लिया है, देखो 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, और वी कैन से पॉइंट किसी भी पॉइंट पे ले लो, रियल नंबर कहीं पे भी ले लो, x की वैल्यू कहीं पे भी ले लेंगे, तो क्या होगा? फंक्शन इन एवरी पॉइंट में कंटिन्यूअस होगा। अगर मैं माइनस पे भी लेता हूं, तो देखो उस पॉइंट की तरफ जब आ रहा है, लेट्स सपोज ये -1 है, तो देखो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो इट मींस फंक्शन की वैल्यू -1 पे -1 है, और -1 के लेफ्ट राइट हैंड साइड से अगर इधर चलूं तो राइट हैंड साइड से उसी पॉइंट पे जा रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से उस पॉइंट पे चलूं तो लेफ्ट हैंड साइड से उस पॉइंट पे उसी पॉइंट पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इन एवरी पॉइंट, ये सी जनरल है, तो वी कैन राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल है। सो एट एवरी रियल नंबर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज कंटिन्यूअस। बस काम खत्म। ये मैंने जनरल लिखा, समझ में आ गया? ये सी कोई भी वैल्यू उठा सकता है यहाँ पे। तो ये इसका फील है, लिखोगे एग्जाम में ऐसे लिख देना और छोड़ देना, कुछ भी नहीं है, इजी है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा, द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये डिफाइन करना है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। देखो, हमने पिछले वीडियोस में हमने एक किया था, जिसमें क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या था? कंटिन्यूअस था। तो इसका मतलब देखो, जो ये एक्स की वैल्यू होगी, देखो एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी। अगर मैं इसको इलेबोरेट करूं, जो फंक्शन है, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू, एक तो हो जाएगा एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लो, और एक हो जाएगा -x व्हेन x इज लेस देन 0। ये सुनो, मतलब x की वो वैल्यू, नेगेटिव वाली वैल्यू। क्यों? क्योंकि देखो x इज लेस देन 0, ये मैंने क्यों लिखा? देखो x इज लेस देन 0, देखो हमेशा मॉड x में जो वैल्यू आनी चाहिए y की, वो क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर मैं x की वैल्यू लेस देन 0 यानी -1 लेता हूं,
तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये देखो फंक्शन माइनस एक्स, इसलिए देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लेता हूं, वाई की वैल्यू तो क्या आनी चाहिए, देखो ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स है व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 लेता हूं तो देखो -1 इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा, -1 पॉजिटिव 1, तो वाई की वैल्यू अभी पॉजिटिव 1 आ रही है। तो इसका मतलब है ये माइनस एक्स तब डिफाइन है, अगर मैं इसको एक्स ही रखता तो क्या होता है, नेगेटिव वाली वैल्यू हो जाती जो मॉड में नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए समझ में आ गया, माइनस एक्स जब फंक्शन की वैल्यू तब होगी जब एक्स इज लेस देन 0 होगा। ये तो हो गया, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखा था, राइट। तो एक्स इज इक्वल टू 0 को हम बेस मानते हुए उसके बाद हम देखो 2 पॉइंट पे देखेंगे। देखो एक्स इज, इसका ग्राफ पता है ना, मैं बार बार इसको ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, पॉइंट बार बार मैं उसको डिनोट नहीं करूंगा, इट विल टेक अ ह्यूज टाइम। तो देखो एक्स इज इक्वल टू 0, देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये है 0 पे और ये 1 2 3 4 इधर, ये 1 2 3 4 ये -1 -2 -3 इधर, ये 1 2 3 पे। अब देखो x इज इक्वल टू 0 पर पे तो हमने एग्जामिन कर दिया था कि यस एट, देखो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूस। और हमें सभी पॉइंट पे देखना है कि क्या सभी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं। प्रीवियस वीडियो में देख लेना, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस था, वो बिल्कुल अच्छे से ये ग्राफ कैसे बनाए उसको भी देख के मैंने समझाया था, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे थे, देखो अ कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब इसमें ये मतलब इसमें एक जनरल स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूस प्रूव करना है एट एवरी पॉइंट। तो इसका मतलब अगर ये 0 है, अगर हम 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव की तरफ सारे पॉइंट पे अगर हमने कंटिन्यूस प्रूव कर दिया, और पॉजिटिव की तरफ 0 से पॉजिटिव की तरफ सारे पॉइंट पे कंटिन्यू प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब है कि 0 पे भी कंटिन्यूस है, नेगेटिव पे भी कंटिन्यूस है और पॉजिटिव पे भी। तो रियल नंबर होता क्या है, इंक्लूडिंग 0, नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो रियल नंबर्स पे ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले लेट्स सपोज, अगर मैं, देखो 2 केस बन रहे हैं ना, तो लेट्स सपोज अगर मैं पहला केस ले लेता हूं, देखो सेकंड पॉइंट इसमें ले लेता हूं, केस फर्स्ट, मतलब केस लो या केस बी, मतलब फर्स्ट, हाँ केस फर्स्ट ही सही है। केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट यानी जो सी की वैल्यू है अगर मैं ग्रेटर देन 0 लेता हूं, लेट्स सपोज सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो लेट्स सपोज अगर मैं 1 लू, तो 1 पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, अगर x इज 1 तो y इज ऑल्सो 1, y इज ऑल्सो 1। अगर x की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो y इज ऑल्सो 1। तो इसको जनरल स्टेटमेंट में करें, देखो 1 से लेफ्ट हैंड साइड से किस पॉइंट पे आ रहा है, अगर मैं 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट लू, अगर 1 से मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लू ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ 1 से किधर की तरफ आ रहा है, उसी 1 पे आ रहा है। राइट हैंड से उस पॉइंट पे भी वही आ रहा है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव। तो ये तो y इक्वल टू एक्स वाला सीन हो गया ना, देखो ये y इक्वल टू एक्स वाला सीन हो गया जिसमें कि पॉजिटिव है, x की वैल्यू सारी पॉजिटिव। तो क्या ये कंटिन्यूस है 1? एब्सोल्युटली। मतलब व्हेन c इज ग्रेटर देन 0 देन द फंक्शनल वैल्यू ऑफ fc विल बिकम c, बिकॉज इफ आई टेक फंक्शनल वैल्यू if I take fc is equal to c, if I take left hand limit, if I take right hand limit x tending to c plus fx, c plus यानी, अब ये c प्लस उसको मत समझना, c प्लस यानी लेट्स सपोज इसको मैं जनरल c लेता हूं, इसको मैं जनरल, तो ये वैल्यू c हो जाएगी। अगर मैं जनरल c मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आने वाला, तो किसकी तरफ बढ़ रहा है, ये c की तरफ बढ़ रहा है, तो fx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx क्या है, x है, द वैल्यू इज c। राइट हैंड लिमिट पे भी c है, देखो राइट हैंड लिमिट पे तो c के राइट हैंड लिमिट पे भी c है, और लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx। अब ये c माइनस, ये मत रख देना माइनस c, इट इज अ डिफरेंट थिंग व्हेन x इज लेस देन 0। अभी मैं c जो है वो ग्रेटर देन 0, तो देखो अगर इस फंक्शन पे भी कौन वैल्यूड कर रहा है, देखो इसमें भी c के लेफ्ट हैंड लिमिट से, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी c के लेफ्ट लेकिन 0 से पॉजिटिव वाला, तो इस वाले पॉइंट पे देखो ये एरो अगर मैं मार रहा हूं तो किसकी तरफ आ रहा है, c की तरफ बढ़ रहा है। और फंक्शन की वैल्यू अभी भी क्या रखेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस में फंक्शन की वैल्यू अभी भी x, तो हियर विल बी c। तो देखो फंक्शनल वैल्यू c, हियर इज आल्सो c, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जनरली इसको ये समझ में आ गया। तो देखो फंक्शन वैल्यू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इट मींस एट c इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये पॉइंट बिल्कुल समझना, ये c पॉजिटिव वाला ले रहा हूं, तो देखो c की तरफ जब ये नेगेटिव c यानी इस नेगेटिव c यानी c से छोटी वैल्यू, तो c से छोटी वैल्यू जो 0 से बड़ी है तो इसकी तरफ बढ़ रही, तो फंक्शन वैल्यू अभी भी क्या है, c है। तो इसका मतलब है व्हेन c इज ग्रेटर देन 0, जब c 0 से बड़ा है तो फंक्शन इज क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखो एक ये केस हो गया।
अब देखो ये हमने क्या लिया पॉजिटिव वाले में, अब दूसरा लेते हैं नेगेटिव वाले में। देखो इसमें थोड़ी जगह कम पड़ गई तो मुझे मिटाना पड़ेगा, ये क्लियर हुआ ना। तो अब देखो, अब इतना माइंड में रखना कि सी पॉजिटिव पे, सी इज ग्रेटर देन 0 पे क्या है हमारा कंटिन्यूस है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं केस सेकंड ले रहा हूं। देखो केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड क्या होगा, व्हेन c is less than 0, just look at it, c is less than 0, if I take c here, अगर मैं c इसको यहां पे लेता हूं तो देखो यहां पे अगर मैं c ले रहा हूं तो यहां देखना लिमिट, अब देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी इससे इधर की तरफ जब आ रहा है तो पॉइंट किधर की तरफ जा रहा है, लेट्स सपोज ये c है तो भाई ये c रहेगा, ये c रहेगा तो ये c आएगा, यहां पे भी c आएगा। अगर मैं इसको नेगेटिव -1 ले रहा हूं, देखो ये -1 ले रहा हूं तो यहां पे 1 आ रहा है, क्योंकि देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है -x, -1, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, -1 द वैल्यू इज 1, व्हेन -1 वैल्यू इज 1, इफ आई टेक यहां पे c तो ये वाली वैल्यू -c हो जाएगी, लेट्स -c, ये -c वो मत सोचना कि वो वाला माइनस। अगर मैं c, देखो पॉजिटिव को नेगेटिव ले रहा हूं, नेगेटिव को c इज नेगेटिव देन हियर विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव c, तो ये समझना, अगर मैं समझ में आ गया ना, ये -1 है तो ये 1 है, तो ये नेगेटिव, ये मैंने पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इफ c इज लेस देन 0, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, देखो लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव fx, देखो c पॉजिटिव fx, देन लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव, बहुत समझने वाली चीज है ये, x इज c पॉजिटिव यानी c पॉजिटिव यानी c पॉजिटिव यानी c से पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ जाएगी, देखो 0 से c से पॉजिटिव, मतलब c के पॉजिटिव से, देखो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू, ये नेगेटिव वाली वैल्यू है ना, देखो -1 और 0, तो ये पॉजिटिव वैल्यू तो है, अब ये -2 इज द नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव मतलब इससे कम वाली वैल्यू है ना, इससे कम वाली वैल्यू, तो देखो जब ये राइट हैंड लिमिट पे आ रहा है तो देखो वैल्यू कहां जा रही है, उस -c की तरफ, तो ये fx इज इक्वल टू, यहाँ पे fx क्या लगेगा कि c इज ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा -x, द आंसर इज -c, तो देखो ये भी -c की टूवर्ड जा रहा है, अगर हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो क्या जा रहा है -c की तरफ। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, अच्छा fx तो ले लिया, तो इसमें अभी भी फंक्शन कौन काम करेगा, -x करेगा, क्यों करेगा, देखो -x, क्योंकि देखो नेगेटिव वाली चीज ले रहे, देखो नेगेटिव से भी किसकी तरफ जा रहा है, इधर से भी किसकी तरफ जा रहा है, देखो नेगेटिव वैल्यू ले रहा है ना, तो इस पॉइंट पे जा रहा है विच इज -c, तो हियर विल बी -c, देखो, और फंक्शन वैल्यू ले लेते हैं, फंक्शनल वैल्यू तो ये हो जाएगा fx मीन्स f माइनस एक्स, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं -x, तो हियर विल बी fc ले लेंगे यहाँ पे, fc इज इक्वल टू -c, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों सेम है। इस वाले पॉइंट पे भी देखो, इस वाले पॉइंट पे फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सेम है। तो अब ये देखो c से ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूअस, c से लेस देन इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस, और c इज इक्वल टू 0, मतलब 0 पे तो है ही ना, इज इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस, इसका मतलब है कोई ऐसा पॉइंट बचा ही नहीं जहां पे कंटिन्यूअस ना हो, तो वी कैन से दैट concluding all in all real number function fx is equal to mod x is continuous। क्लियर है ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना देखो मीनिंग कुछ नहीं रहेगी। अच्छा ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को ना बुक्स में ऐसे लिखा है, देखो फंक्शन वैल्यू निकाल दी एफ सी इज इक्वल टू सी, राइट, तो इसमें ना ऐसे लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, ओनली सी, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को दोनों को कंक्लूड करके फंक्शनल वैल्यू एक्स टेंडिंग टू सी इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है। इसका मतलब है जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है ना, तो वी कैन राइट लाइक ऐसे एक्स टेंडिंग टू सी, तो ये डायरेक्टली इन्होंने ग्राफ को एज्यूम करके उसको देख के ये कंक्लूजन निकाला, समझ में आ गया। तो ये है थोड़ा इलेबोरेट टर्म जिसमें कि कंफ्यूज नहीं होना है, ये समझ में आया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, और एक्स माइनस टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहला पॉइंट देखो, ये क्वेश्चन देखते माइंड में ये आना चाहिए कि ये ना रियल नंबर के एवरी पॉइंट पे ये डिफाइन किया गया है ये फंक्शन। देखो जैसे 1 लिया, 1 से लेस देन पे भी ये वाला काम कर रहा है, और 1 से ग्रेटर देन वाले में ये काम कर रहा है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा
रियल नंबर में ये क्या कर रहा है, देखो 1 से छोटे 1 से बड़े, सारा का सारे पॉइंट पे ये डिफाइन है। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि ये ऐसा डिफाइन है। देखो मैं ग्राफ बार बार बनाते रहूंगा और ग्राफ इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ग्राफ बना रहा हूं, इसमें पॉइंट रख के ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। 1 2 और यहाँ पे 1 2 3, तो मैं डायरेक्टली इसको बना रहा हूं, ठीक है। और ग्राफ इसका ऐसे बनेगा और पॉइंट रख के देख लेना, यही चीज बनेगी तो ग्राफ बनाओगे। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो ग्राफ में बस पॉइंट रख के तो बनाना आता है, इज द जनरल थिंग, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर मैं देखो राइट हैंड लिमिट ले लेता हूं, देखो राइट हैंड लिमिट ले रहा हूं, तो राइट हैंड लिमिट भी इसमें क्या करेंगे, देखो दो केस है ना। देखो राइट हैंड लिमिट डायरेक्टली नहीं लेंगे, देखो राइट हैंड लिमिट लेने के सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू निकाल दें, फंक्शनल वैल्यू, और वी कैन से एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, इसको ही बोलेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं। देखो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे अगर मैं डिफाइन करता हूं तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू F1 है ना, F1 पे वैल्यू क्या आ रही है 1 + 2, 1 + 2 मीन्स 3, समझ में आ गया। एट एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो 3 वैल्यू आ रही है, राइट। एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं व्हेन, पहला केस एट एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 1, व्हेन एक्स इज लेस देन 1। तो अब मैं देखो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बार बार नहीं लिखता रहूंगा, देखो यहीं पे ग्राफ में समझ लेता है। एट एक्स इज लेस देन 1, तो देखो ये 1 है ना, 1 से लेस लेते हैं। लेट्स सपोज 1 से लेस में 0 ही ले लेता हूं, ठीक है। 1 से लेस 0 ले लेता हूं, तो इस 0 पे देखना, अगर मैं डिफाइन करूं क्या इस 0 पे कंटिन्यूस है, यस दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स लेस देन 0। कैसे देखो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, समझना राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं व्हेन एक्स इज लेस देन 1, तो इन जनरल अगर मैं लेता हूं टेकन सी, कोई भी पॉइंट सी ले लेता हूं, तो इसमें समझना लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। अब मैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को कंक्लूड कर रहा हूं, तो देखो एक्स टेंडिंग टू सी, मैं इसको लिख देता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। अब देखो एफ एक्स कौन सा, देखो 1 से लेस वाले में फंक्शन कौन काम कर रहा है, देखो c-2, समझना। तो क्या हो जाएगा एफ एक्स लिमिट x-2, तो आंसर आ जाएगा c-2, c-2, समझ रहे हो, c-2। अब दूसरी चीज देखो टेकन c, कोई भी मतलब x से छोटी वैल्यू कोई भी c मैंने ले ली, तो c-2, क्लियर। अच्छा अब मैं और फंक्शनल वैल्यू देख लेते हैं, देखो fc ले लेता हूं, देखो fc अगर मैं x की वैल्यू c लेता हूं व्हेन x इज लेस देन 1, तो c-2 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है, यस। व्हेन x इज लेस देन 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन x इज लेस देन 1, समझना। अब मैं ले रहा हूं x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, सेकंड केस व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो मैं इसमें भी कोई टेकन कोई वैल्यू c ले लेता हूं, तो x इज ग्रेटर देन 1 में मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं c ले लेता हूं, देखो यहां पे कोई वैल्यू ले लेता हूं c, ठीक है। तो ये लगभग कुछ भी होगा, ठीक है c, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c। देखो अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूं तो देखो राइट हैंड से भी उसी पॉइंट पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड पे भी उसी पॉइंट पे आ रहा है, उस पॉइंट पे भी उसी पॉइंट पे आ रहा है, फंक्शनल वैल्यू भी वही पॉइंट है। तो देखो f इज टेंडिंग टू c, मैं इसमें प्लस और माइनस नहीं ले रहा हूं, प्रीवियस उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जगह मैं डायरेक्टली इसको x टेंडिंग टू c ले रहा हूं, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हो जाएगा fx और ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c, फंक्शन वैल्यू fx, यानी fx क्या लूंगा इसमें, x इज लेस देन, ग्रेटर देन ले रहा हूं ना, ग्रेटर देन में मैंने क्या लिया, ठीक है, लेस देन में x+2 लूंगा, तो देखो x+2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो x+2 यानी c+2, क्या हो जाएगा c+2, क्या हो जाएगा c+2 इन जनरल, ठीक है। तो अब यहां देखो फंक्शनल वैल्यू, देखो फंक्शनल वैल्यू और वी कैन से fx, तो ये हो जाएगा fc। अगर मैं fc लेता हूं लेस देन वाले पे, तो c+2, तो c+2 मीन्स c+2 मतलब क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन वाले में भी, देखो ग्रेटर देन वाले में भी इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो ग्रेटर देन में भी कंटिन्यूअस है, इस पे भी कंटिन्यूअस है। और अब x इज इक्वल टू 1 पे क्या निकला था, x इज इक्वल टू 1 पे 3 निकला था। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, देखो इसको आराम से समझना कि
ग्रेटर वाले पे ये वाला फंक्शन पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, लेस देन वाले में फंक्शन पूरा का पूरा ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, भी पॉलिनोमियल। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है, देखो c+2 और यहां पे 3 और यहां पे क्या है c-2, एक x इज इक्वल टू 1 ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। देखो ये पूरा अपने आप में कंटिन्यूअस है, ये पूरा अपने आप में कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर मैं पूरा कंक्लूड करता हूं, देखो c+2 इज नॉट इक्वल टू c+2, c+2 इज नॉट इक्वल टू c-2 और वी कैन से इक्वल टू 3। तो अब यहां पे समझना कि 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब है इन एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस at every real number except x equals to 1। x equals to 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब कैसे नहीं है, देखो अब इसको हम ऐसे कंक्लूड करते हैं, इन जनरल हमने ये लिया, अब मैं कंक्लूड करता हूं, देखो x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 3, x इज लेस देन इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 3, लेकिन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन 1 पे क्या आ रही है 1 -2 -1। तो इसका मतलब देखो 3 and 3 ये दोनों तो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू है ना 3, अच्छा x इज लेस देन है ना, तो लेस देन पे देखो ये 3 ये तो कंक्लूड कर रही है, एक सेकंड, लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो 1 + 2 3, बिल्कुल लेस वाले में ले रहे हैं, लेस वाले में 3 आ रही है। अच्छा इसको ये हो जाएगा यहाँ पे ये 1 की वैल्यू ये ऐसा रहेगा, तो 3 तो कंक्लूड हो रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा 1 -1 पे अगर मैं वैल्यू लेता हूं 1 से छोटी वाली वैल्यू ले रहा हूं तो -1 आ रही है। तो फंक्शन किस पे डिसकंटिन्यूअस है, ओनली 1 वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी देखो ये अपने आप में कंटिन्यूअस है, ये अपने आप में कंटिन्यूअस है। तो इससे क्या कंक्लूड, अभी क्वेश्चन आएगा इस टाइप के क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, फाइंड द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, फाइंड द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इन द फंक्शन। तो इस सिचुएशन में द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इज ओनली 1, ठीक है, इज ओनली 1। तो ये इन जनरल है। तो देखो एक तो ये सॉल्यूशन, एक दूसरा सॉल्यूशन क्या है, देखो अगर हम प्रूव करें कि इसमें बोला है क्या x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है और ये बोल रहा है इन जनरल कंटिन्यूअस है, 2 पॉइंट है। यहाँ पे पहले पूछेगा ना x कंटिन्यूअस है नहीं है एट x इज इक्वल टू 0, तो इसका सिंपल आंसर आएगा, वो भी मैं कर रहा हूं, और ये इन जनरल है कि सभी पॉइंट पे देखना है। तो अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द कंटिन्यूटी पॉइंट। इसको मैं इसके ग्राफ की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर हमें x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस फाइंड करना है, तो देखो कंटिन्यूअस फाइंड करना है तो ग्राफ की जरूरत नहीं रहेगी, हम सीधा का सीधा देखो राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस लिखेंगे। अगर मैं ओनली 1 पॉइंट पे निकालना तो इट इज वेरी इजी, 1 प्लस लेंगे और ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, देखो fx फंक्शन मतलब 1 से ग्रेटर वाले पे क्या आ जाएगा x -2, यानी 1 -2 -1, राइट हैंड लिमिट पे क्या आ रही है -1, और देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस फंक्शनल वैल्यू क्या है, फंक्शनल वैल्यू क्या है माइनस पे लेस पे x + 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 क्या आ गया 3। और अब बात कर लेते हैं फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे, अभी मैं बात कर रहा हूं, ये सारा का सारा x इज इक्वल टू 1 पे मैं चेक कर रहा हूं अभी ये पूरा का पूरा। तो फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा fx इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू, ये वाला काम कर रहा है x + 1 यानी x + 2 यानी 3। तो देखो एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो एट x इज इक्वल टू 1 पर तो डिसकंटिन्यूअस है, यानी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। देखो लेफ्ट, अच्छा सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। ये सारा का सारा मैं बात कर रहा हूं एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो ये जनरल मिलेगा। इट इज कह सकते हो ये राइट आंसर है, लेकिन ये इमेच्योर आंसर है। इट इज अ राइट होगा, मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इट्स ओनली प्रूव दैट कि एट x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों, देखो इस ग्राफ में देखो ब्रेक कर रहा है 1 पे, देखो इस 1 पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू फंक्शन वैल्यू इधर ये आ रही है 1 3 आ रही है 1 पे, 1 से छोटी पे भी 3 आ रही है, लेकिन 1 से बड़ी पे जो वैल्यू है वो -1 आ रही है।
तो ये इमेच्योर आंसर है, ये बस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर ही ये कंटिन्यू प्रूव करेगा, डिसकंटिन्यूस प्रूव करेगा। इससे ये पता नहीं लगता है, देखो इससे ये पता नहीं लगेगा कि और पॉइंट्स पे कैसे, लेकिन इससे पहले वाला जो मैंने सॉल्यूशन करवाया था वो एवरी पॉइंट पे प्रूव किया था, यानी 1 से छोटी वाली वैल्यू पे, 1 से बड़ी वैल्यू पे, और 1 से एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो इन जनरल ये है आंसर, ठीक है। एग्जाम में ये लिख के आओगे तो इट इज ऑल्सो राइट, लेकिन फील लेना है तो वो वाला जो मेथड था वो समझना पड़ेगा। एक बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस करो अगर अच्छे से करना है, वरना तो बोर्ड के एग्जाम के लिए इट इज सफिशिएंट, राइट। इफ यू वांट टू डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग विच आई टॉट प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस में जो मैंने समझाया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे ये अप्लाई। इसको नोटिस किया, डिफाइन किस पॉइंट पे, डिफाइन 0 से छोटी वैल्यू पे डिफाइन है फंक्शन है, 0 से बड़ी वैल्यू पे डिफाइन है, 0 पे डिफाइन नहीं। इसका मतलब है ये सारा का सारा फंक्शन डिफाइन है पूरे के पूरे रियल नंबर पे एक्सेप्ट 0। तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता, अगर 0.0 पे डिसकंटिन्यूस हो भी गया तो फिर भी हम उसको डिसकंटिन्यूस नहीं मानेंगे, बोलने का मतलब ये है डिफाइन नहीं। तो देखो इसका मैं ग्राफ अगर तुम बनाना चाहो तो देखो 0 0 ले लिया, तो देखो अगर मैं डिनोट कर रहा हूं तो देखो x इज इक्वल टू 0 पे 2 ही आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको डिनोट करने के लिए मैं फटाफट कर लेता हूँ, इसको 0 रखता हूं तो x इज लेस देन 0 रखता हूं तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 यानी पॉजिटिव 2। अगर x की वैल्यू लेस रखता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस टाइप का बन जाएगा -2 2, इस टाइप का ये फंक्शन बन जाएगा, देखो इस टाइप का फंक्शन ये बन जाएगा, वैल्यू रख के देख लेना, ये चीज बन जाएगा, ठीक है। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करता है। देखो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि 0 पे डिफाइन ही नहीं, तो क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है, दिख रहा है कंटिन्यूस है यार, बस 0 पे तो डिफाइन नहीं है और 0 पे पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है क्या ये कंटिन्यूस है, बिल्कुल है। देखो अगर हम ग्राफ से देखें तो ये कंटिन्यूस है, और इसको दिखाएंगे कैसे, देखो व्हेन, अब देखो केस फर्स्ट हो जाएगा, केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट हो जाएगा कि व्हेन x इज लेस देन 0, अगर मैं कोई टेकन c, कोई c ले लेता हूं x इज ग्रेटर देन 0 पे, x इज लेस देन 0 पे, देखिए x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 मतलब ये 0 से लेस वाली वैल्यू पे कोई एक वैल्यू ले लेता हूं, मैं ये c ले लेता हूं, मतलब एक c कोई वैल्यू ले ली, ठीक है। तो देखो c के लेफ्ट हैंड से भी उतना ही आ रहा है, राइट हैंड से भी उतना ही आ रहा है, मतलब c अगर कोई पॉइंट ले रहा हूं c, तो उसकी कोई वैल्यू है y एक्सिस पे, अगर हम उसके उस C पॉइंट के 0 से लेफ्ट हैंड साइड, यानी अगर मैं उस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से भी आ रहा हूं, देखो राइट हैंड साइड से भी आ रहा हूं और लेफ्ट हैंड साइड से भी आ रहा हूं, तो उस पर डिफाइंड है और उस पॉइंट पे भी वही वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि हम देखो इन जनरल लिख सकते हैं लिमिट, अगर मैं पहला केस फॉर लिमिट C, क्योंकि पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, C के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक ही है, तो इसमें डायरेक्टली x टेंडिंग टू C लिख सकते हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब पता है लिमिट समझना, x टेंडिंग टू C fx हम तभी लिख सकते हैं when लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx और लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx दोनों इक्वल हो, और इन जनरल हम ग्राफ को देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये है, तो हम डायरेक्टली x टेंडिंग टू c लिखते हैं। इसकी मीनिंग ये है समझना, वरना तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, देखो x टेंडिंग टू c लिखते हैं, फील नहीं आएगा, तो समझ में आ गया। तो मैं इस बार लिमिट x टेंडिंग टू c लिख रहा हूं और लिख रहा हूं fx, और ये लिमिट x टेंडिंग टू c कब वैलिड है, जब मैं पॉइंट ले रहा हूं x टेंडिंग टू x इज लेस देन 0, लेस देन पे कौन एप्लीकेबल है, x प्लस 2 एप्लीकेबल है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अब देखो क्या हो जाएगा c प्लस 2, क्या हो जाएगा c प्लस 2, c प्लस 2। तो अब देखो इसी सिचुएशन में फंक्शनल वैल्यू अगर मैं ले लूं, यानी fc वैल्यू ले लूं, तो इस लेस देन 0 वाले में fc भी तो यही रहेगा, तो हो जाएगा c प्लस 2। तो हम ये लिखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब देखो केस सेकंड, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इसमें भी हम कोई टेकन c, कोई मतलब x इज ग्रेटर देन 0 यानी 0 से ग्रेटर वाली x की वैल्यू में मैं यहां पे कोई c ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे कोई c ले लेता हूं, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी उसी पॉइंट पे मैच कर रहा है, समझ में आ गया, और फंक्शनल वैल्यू भी वही है। तो देखो टेकन c ले लेता हूं, तो इसको मैं डायरेक्टली लिमिट x टेंडिंग टू c लिख सकता हूं, और अभी बताया लिमिट x टेंडिंग टू c व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल, देन वी कैन राइट लिमिट x टेंडिंग टू c। तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं हम लिमिट x टेंडिंग टू c, लिमिट fx क्या लेंगे हम, ग्रेटर वाले में ले रहे हैं, देखो ग्रेटर वाली सिचुएशन है, तो c माइनस 2, इफ आई टेक fx, अच्छा डायरेक्टली वैल्यू लिखी हमने x माइनस
2, तो आंसर इज c माइनस 2। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और अब देखो FC ले लेता हूं, FC मीन्स C इज ये ग्रेटर वाले में, तो ग्रेटर वाले में c माइनस 2, तो देखो c माइनस 2, FC इज इक्वल टू, इसको मैं fx ले लेता हूं, fx। तो इसका मतलब दिख रहा है, देखो c माइनस 2, c माइनस 2, लेफ्ट, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल है, और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल है। इसका मतलब है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और इससे क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं, x इज लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूअस है, x इज ग्रेटर देन पे भी 0 पे कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब है 0 से छोटी वाली वैल्यू पे कंटिन्यूअस है पूरा फंक्शन, 0 से बड़ी वाली वैल्यू पे फंक्शन है। सो इन डिफाइंड पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो देखो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये C मैंने कहां पे लिया, ये C पॉइंट कहां पे लिया, तो दिस इज द वे यू हैव टू डू, और वरना तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फील आया तो गुड, नहीं आया दोबारा देखो, क्योंकि देखो बोर्ड्स एग्जाम के लिए तो इट इज सफिशिएंट कि मतलब ये डायरेक्टली उतार दो बिना याद किए, और स्कूल में जनरली देख लेना तुम किस तरीके से पढ़ोगे और यहां पे किस तरीके से पढ़ रहे हो, उसके बाद तुम डिफरेंस देख लेना, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस देख लेना कि भाई एक्चुअल मीनिंग क्या है, और कोई दिस इज द रियल मीनिंग, डैम श्योर अगर कोई बताता है ये दैट इज द रियल मीनिंग। और बोर्ड के एग्जाम के लिए जनरली क्या होता है, जल्दी करने के लिए देखो ये सब चीजें लिख देंगे, कुछ मीनिंग समझ में नहीं आएगा। देखो डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक में क्या लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी है डायरेक्टली, तो वी डोंट नो व्हाई एक्सटेंडिंग टू सी, बिकॉज प्लस और माइनस जब इक्वल होता है, लेफ्ट से अगर किसी पॉइंट पे आ रहा है, राइट हैंड साइड, राइट से अगर किसी पॉइंट पे आ रहा है, अगर वो एक ही पॉइंट पे आ रहा है, तो देन वी कैन कंक्लूड लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी इज द वैल्यू इज दैट। क्लियर है? तो ये सब चीजें देखो फील लेते हुए चलो, प्रैक्टिकल तरीके से चलो, तो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।